साधना करना बड़ी ऊंची बात है। आपको बताना चाहूंगा ये श्रुतकारशील का मामला क्या है और कैसे है। 14 पूर्व धर मुनि, जिसको इतना 14 पूर्व का ज्ञान है, वह अपनी ध्यान अवस्था में उतर करके 2 घड़ी में इतनी कर्म निर्जरा कर देता है जिसकी व्याख्या न हो सके। और जो शुद्ध ज्ञान संपन्न नहीं है वह सैकड़ों वर्षों तक तपता रहे तो भी उसके 100वां भाग भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। शुद्ध संपन्नता का इतना बड़ा अर्थ है। श्रद्धा को घटाना नहीं, बढ़ाना है। बढ़ेगी तब जब उसको समझेंगे। शास्त्र में एक तामली ऋषि का जिक्र आया। तामली नाम के एक ऋषि हुए। तामली ऋषि ने बहुत तपस्या की, पहाड़ों पर, पत्थरों के ऊपर तपते रहते थे और भी जो उनकी समझ थी करते रहते थे। हुआ क्या बंधुओं, ये जो देवलोक हैं, स्वर्ग हैं, देवगति है, इसके बहुत सारे अलग अलग भाग हैं। एक गद्दी के ऊपर इंद्र का अभाव था। इंद्र का आयुष कर्म पूरा हो गया, नए इंद्र का जन्म नहीं हुआ। तब व्यवस्था जो चलाई जाती है एक समिति के द्वारा चलाई जाती है और वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने चलाई जाती है। इस बीच कोई न कोई पुण्यात्मा इंद्र के रूप में जन्म लेती है। ये बात भवनपति देवों की है। उनके इंद्र का भाव हो गया था। कहा भाई देखो कौन आत्मा आ सकती है यहां पर जिससे कि वो इंद्र के पद को ग्रहण कर ले। तो उन्होंने तामली ऋषि को देखा, वो तपस्या कर, बोले ये बड़ा बहुत ही तप करने वाला है। अगर ये ऋषि ये संकल्प कर ले मेरी तपस्या का फल हो तो मैं इनका इंद्र बनूं, तो ये इंद्र बन जाएगा और हमारे को जो इंद्र की जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। वे देव गए और जाकर उनसे कहा जी आप प्रतिज्ञा कर लो। बोले क्यों? कि आप हमारे इंद्र बन जाओ। बोले मैं तो नहीं करता, मैं तो ऊंचे देवलोक में जाकर वहां इंद्र बनूंगा। बोले नहीं आप हमारे बनो। बोले तुम्हारा तो पद छोटा है। इस पर वो कुपित हो गए, गुस्सा हो गए। उन्होंने उनको बहुत सताया, पांव पकड़ के घसीटा खींचा, पता नहीं कितने दुख दिए, पर वो मजबूत रहे। आखिरकार उसकी जो तपस्या थी वो ऐसे पद के लिए थी। घोर तपस्या करने के बाद में उनका आयुष कर्म पूरा हो गया। फिर वह दूसरे देवलोक के जाकर इंद्र बने। गौतम स्वामी ने पूछा भगवान तामली ऋषि वहां इंद्र बने, उनकी तपस्या का क्या यही फल हुआ? तो भगवान ने बताया इस तामली की इतनी तपस्या थी। बंधुओं बहनों सुन लेना, भगवान ने क्या कहा? इसकी इतनी तपस्या थी, अगर ये ज्ञान पूर्वक होती
तो 7 जीव मोक्ष में चले जाते। इसकी तपस्या को बांट दिया जाए, 7 व्यक्तियों में 7 आत्माएं मोक्ष में चली जाती, इतनी तपस्या थी। और ये अकेला खुद नहीं जा सका, क्योंकि तपस्या श्रुत संपन्न नहीं थी। श्रुत संपन्न तपस्या से ही, उस साधना से ही मोक्ष होता है, वैसे नहीं होता। नमिराज ने कहा, ये तुम गृहस्थों के कष्ट उठाने की, दान पुण्य की, सेवा, इन कामों की बात तुम जो बताने लग रहे हो, ये सब महीने महीने की तपस्या करने वाले हो, ऐसे तो भी कुछ नहीं। न सो सोए खाए धम्म से, शुद्ध संपन्न जो धर्म है उसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं। जो तुम मुझे गृहस्थ में जाने की बात कर रहे हो, मैं ज्ञान संपन्न उस सन्यास धर्म की बात करता हूं, कि जिससे कि आत्मा पर लगे कर्मों की निर्जरा होती है और जीव को मुक्ति मोक्ष प्राप्त होती है। इस बात का इससे बड़ा उत्तर और क्या होता। इंद्र मौन हुए, वो चुप हुए। दोनों के बीच अब क्या आगे चर्चा चली, ये फिर अगले समयों में। उनकी आंखों में पानी आ जाता किसी के दुख की बात सुनकर। इनका स्वभाव इतना आर्द्र था, कोई दुख की लंबी भाई मेरे से सुनी नहीं जाएगी, तू बस बात बता दे, ऐसा उनका हृदय था। इतने मजबूत आदमी, लेकिन हृदय उनका इतना द्रवित होता था, किसी का भी दुख हो। हमारे परंपरा में एक ऊपर योगी राज जी महाराज से ऊपर परंपरा में एक महान मुनिराज थे, उनका नाम था श्री बनवारी लाल जी महाराज। इस नाम से 2 संत हुए। एक का देवलोक यहाँ दिल्ली में हुआ था, करोल बाग में, वो नहीं, वो उनसे योगी राज जी से ऊपर की पीढ़ी में थे, बड़े थे, और वे मुनि महाराम के संतों की परंपरा के प्रमुख थे। जहां वो ठहरे हुए थे, चातुर्मास के बाद में जितने भी महाराम के संतों के चातुर्मास जहाँ तहाँ होते थे, कोशिश होती थी कि चातुर्मास के बाद एक बार बड़े महाराज बनवारी लाल के दर्शन करिए आए, आशीर्वाद ले आए। तो संत कोई हफ्ता भर, कोई 5 दिन, को 2 दिन जाते, वहाँ दर्शन करते, चरणों में रहते, आज्ञा प्राप्त करते, आगे निकल लेते। योगी राज जी अपने संतों के साथ उनके चरणों में ऐसे ही गए थे जैसे होता है। श्री बनवारी लाल जी बहुत प्यार करते थे और कहते, योगराज तू यहाँ मेरे पास बैठ जा, मैं तो आपकी सेवा में हूँ। नहीं नहीं, बस मेरे पास तो बैठा रहा कर, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे आप क्या आज्ञा हो। एक दिन बैठे बैठे दोनों, एक बालक आया, 10-12 वर्ष की उम्र होगी, और उसने आ करके श्री बनवारी लाल जी महाराज की, गुरु महाराज की वंदना करी, और फिर बोला, जी हमारे आहार को चलो। योगराज जी महाराज नहीं, श्री बनवारी लाल जी महाराज से कहा। बोले, अच्छा आहार को चलना है? बोले, हाँ जी आहार को चलो। पल भर सोच करके बनवारी लाल जी महाराज बोले, योगीराज इस बालक के घर तुम जाओ, जैसी आपकी आज्ञा हो। संत तो और भी थे, गुरु महाराज के अपने शिष्य थे, वासिया में रहने वाले संत थे। अब योगीराज जी तो कुछ बड़ों में थे ना उन शिष्यों की तुलना में तो, लेकिन उन्होंने कहा इस बालक के घर तुम जाओ। तुम्हारा उन्होंने पात्र लिए, बालक के साथ साथ उसे घर चले गए। पुराना मकान था, थी तो हवेली, फूटी पड़ी थी, बस थोड़ी ही बची थी, पुराना मकान ऐसा। और वहाँ गए, उस घर में 3 प्राणी थे, एक माँ थी और 2 बेटे थे, और कोई नहीं था। आहार बना हुआ था। महाराज ने स्थिति देखी कि बहुत दबा हुआ घर है। बहन ने
बहराने के लिए 4 रोटियां उठाई। गुरु महाराज बोले नहीं बहन, इतना तो हार लेना नहीं है, इतना कहे महाराज ले लो। नहीं बहन, इतना नहीं लेंगे। उसने 1 रोटी कम कर दी। बोले अब कृपा कर लो। महाराज ने मने कर, नहीं बहन ऐसा है, घर से 3 रोटी पर और संत भी गए हुए हैं, ऐसे इतना हार कैसे लेंगे घर से। उसने 1 और कम कर दी और हाथ जोड़ के बोली महाराज ये तो ले लो। बोले नहीं बहन नहीं, इतना नहीं लेना। उस बहन के मुख से ये निकला, महाराज हमारे तो कभी कभी मौका लगता है, यानी कभी रोटी सुबह बनती है, कभी शाम को बनती है, साधुओं का समय जो है, तो हमारे तो कभी कभी मौका लगता है, ये तो ले लो। नहीं, 1 रोटी योगीराज जी ने ली, मंगल पाठ सुनाया, सुना करके लौट आए। नियम होता है कि जो भी साधु आहार को जाता है लौट कर आता है तो बड़ों के हाजिरी दी जाती है, हाँ जी मैं आ गया या ये लेकर आया हूँ। महाराज श्री बनवारी लाल जी के पास वो आए, कहा महाराज मैं जाया आहार ले आया। महाराज आपसे एक निवेदन है। क्या? और कहते हुए युगराज जी के आंखों में आंसू आ गए। बोले मुझे इस घर में दोबारा मत भेजना। क्यों, क्या बात? मैं उनकी दशा नहीं देख सकता, और कोई बात नहीं, मैं उनकी दशा नहीं देख सकता। बनवारी लाल जी महाराज बोले योगीराज जिसके लिए तेरी आंख में आंसू आ गई उस घर गरीबी रह सकती है क्या? मैंने भेजा ही तुझे इसलिए था। बोलो गुरुदेव श्री बनवारी लाल जी महाराज के, गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के, मैंने तुझे भेजा ही इसलिए था। वो चुप हो गए। गुरु महाराज वहां जितने दिन रहना था रहे, आज्ञा प्राप्त की, विहार कर गए। घटना एक घटी, वहां उस नगर में एक व्यक्ति था अकेला, जिसको दमे दम कहें, बस अकेला था, वृद्ध था, पैसे वाला बहुत था, वह पैसे वाला बहुत था। कुछ बीमार हो गया, कुछ ठीक सा हो गया, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आई, उसने पंचायत करी। बोला भाई कोई भरोसा नहीं है, बीमारी से बस तो गया मैं, बाकी कुछ नहीं पता। उम्र काफ़ी हो गई थी उसकी। बोले मैं कुछ दान देना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी भाई बात। कोई धर्मशाला थी वहाँ अधूरी पड़ी थी, बोले मैं मेरी तरफ से पूरी करवा दो, जितना पैसा लगेगा मेरा लगवा दो। कुछ मंदिर में उसने दान दिया, और जिसने जो देना था उसको उसने काफ़ी दान बांटा, दिया। वो क्या कहता वो आदमी, भाई मेरी एक और तमन्ना है। बोले भाई क्या? उसने नाम लिया उस बच्चे का जो बुलाने आया था ना, उसके पिता का, वो तो गुजर चुका था। बोले वे फलाने के जो बालक हैं, मेरा ये मन कर रहा है ये पूरी की पूरी भरी भरी दुकान इनको दे दो। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के। बताओ भाई, यूं मेहर आप समझते लाला की मेहर हुई या उसकी मेहर हुई, किसकी मेहर हुई बताओ? बोले भाई बड़ी अच्छी बात। उनको बुलाया पंचायत में बच्चों को, वो तो बात क्या करें बालक, जैसा भी था 2-4 स्त्रियों के साथ उनकी माँ को बुलाया और कहा जी ये लाला जी अपनी दुकान बच्चों को गिफ्ट करना चाहते हैं। बोले हम तो दान नहीं लें, हम क्यों दान लें, मेहनत करते हैं, चाहे हम अपने रूखे खाएं सूखे खाएं, हम नहीं दान लें। पंचायत ने कहा ये दान नहीं है, कोई किसी को उपहार दे सकता, हमें दिला दो हम ले लेंगे। उपहार दान नहीं होता, दान और होता है, उपहार होता है। ये उपहार है, इसकी इच्छा ये देना चाहता है, उपहार है, ये दान नहीं है। ये पंचायत ने कहा भाई हम इस बात को जो भी कुछ होगा लिख के भी देंगे, ये प्रॉपर्टी, ये दुकान इन बच्चों को
उपहार में दी गई, दान में नहीं दी गई। दान दिया धर्मशाला में, दान दिया मंदिर में, ये तो उपहार है। ये कहता मेरे से तो बैठा नहीं जाता, और मेरी स्थिति ऐसी है, मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे कमाने की भी जरूरत नहीं। अभी अगर किसी को बांट रहा दे रहा है, तुम बताशे लेके आते हो कि नहीं, वो दान लेके आते हो क्या? ये तो दिया हुआ प्रसाद है, ये उपहार है। पूरी पंचायत ने इस बात की गवाही दी कि ये उपहार है, दान नहीं है। ये बात लिखित हो करके भरी भराई दुकान की चाबी एक बार फिर गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की पंचायत वन बच्चों को सौंपती। श्री बनवारी लाल जी महाराज ने कहा था, जिसके लिए तेरी आंखों में आंसू आ जाए उसके गरीबी रह सकती है क्या? मैंने तो तुझे भेजा ही इसलिए था, इनके यहाँ, इनके उद्धार के लिए। और ये सारी घटनाक्रम 1 महीने में हो गया, सब कुछ जो भी कुछ होना था। अब ऐसे महापुरुष कोई कहे बाई चांस, कितनी बात बताऊं, कहाँ कहाँ बाई चांस लगाओगे आप? बाई चांस का मामला नहीं था, वहाँ तो साधना की महिमा थी, योगीराज की अपनी बात थी, अद्भुत बात थी, उन्हीं को घटनाएं जीवन की। और यथा समय आज की चर्चा यहीं तक।